वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका पलिया कला स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है हरप्रीत भाई ने। पलिया कला जैसा आप सब जानते हैं मैलानी जंक्शन से बहराइच जाने वाली जो छोटी लाइन है उस पर पड़ता है और भीरा खीरी स्टेशन के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं दुधवा की दिशा में तो पलिया कला आता है। ये काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आसपास वन्य क्षेत्र बहुत सारा है और साथ ही साथ यहाँ पर गन्ने का जो उत्पादन है वो बहुत होता है। पूरा ही शुगर केन बेल्ट है तो चीनी मिलें आसपास बहुत सारी हैं। और जब इस बार रेल बजट यानी आम बजट के साथ जब रेल बजट आया तो पलिया क्षेत्र के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि चूँकि यूनिगेज प्रोजेक्ट के तहत सभी जगह पूरे देश भर में छोटी लाइन को उखाड़ा जा रहा है और उसकी जगह बड़ी लाइन डाली जा रही है, गेज कन्वर्जन हो रहा है यानी कि अमान परिवर्तन। तो मैलानी से पलिया तक, चूँकि जैसा आप जानते हैं पूर्व में मैलानी से पलिया होते हुए फिर बहराइच के लिए जो नया अलाइनमेंट तय किया गया था, बड़ी लाइन डाली जाएगी जो प्रपोज्ड है ब्रॉड गेज। तो उसके लिए जो गेज कन्वर्जन का काम होना है तो इस बजट में वर्ष 2023-24 के लिए जो पेश किया गया तो पलिया के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि मैलानी से पलिया तक अमान परिवर्तन के कार्यों का कुछ पता चलेगा, शायद इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा इस बजट में नहीं हो पाया है। और फिलहाल इस क्षेत्र को अभी छोटी लाइन की रेल सेवा से ही जो है वो गुजारा करना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। और मीटर गेज पर जैसा आप जानते हैं स्पीड बहुत कम होती है। अब ज़माना तेज़ रफ्तार का है, तीव्र गति से रेल संचालन हो। और अगर मैलानी से पलिया तक बड़ी लाइन के लिए कार्य शुरू हो अमान परिवर्तन का तो सबसे पहले तो उसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, डीपीआर वो तैयार होता है, अलाइनमेंट कहाँ से जाएगा ये सारी चीज़ें तय होती हैं, बनाई जाती हैं और उसके बाद बजट कितना लगेगा उसको आकलन करते हुए ही फिर प्रावधान किया जाता है। तो हो सकता है कि अब आने वाले बजट में, अगले बजट में इस पर रेलवे ध्यान दे, क्योंकि एनईआर का ये जो हमारे सेक्शन है लखनऊ मंडल का, इसका बड़ी लाइन होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि फिर जो हमारा मैलानी जंक्शन है वहाँ पर मीटर गेज पूरी तरह से समाप्त हो तो मैलानी का यार्ड और बाकी का जो एरिया है वो और प्लेटफॉर्म्स बना करके नए ट्रैक्स डाल करके वहाँ पर बड़ी लाइन के ट्रेन्स भी बढ़ाई जा सकती हैं। और मैलानी से पलिया जब कनेक्ट हो जाएगा बड़ी लाइन से आने वाले 3-4 साल में, अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो 3 से 4 साल आप समय मान के चलिए, क्योंकि वन विभाग की एनओसी यहाँ भी चाहिए होगी, बीच में फॉरेस्ट एरिया पड़ता है जब आप मैलानी से भीरा की दिशा में बढ़ते हैं पलिया की दिशा में। और पलिया में जगह पर्याप्त है तो गुड्स साइडिंग भी यहाँ पर बनाई जा सकती है, जिससे कि यहाँ पर जो चीनी मिलें हैं आसपास उनकी लोडिंग यहाँ पर शुगर की हो सके और यहाँ से निर्यात हो सकता है, देश के अन्य हिस्सों में चीनी भेजी जा सकती है। तो बड़ी लाइन बन जाने से इस क्षेत्र का विकास भी होगा, रफ्तार भी बढ़ेगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात ये होगी, जो हमारी सेंचुरी एक्सप्रेस चला करती थी मीटर गेज के ज़माने में पलिया से हमारे ऐशबाग तक, तो उस ट्रेन को वापस चलाया जा सकता है और पलिया से लखनऊ तक, प्रदेश की राजधानी तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी जो छोटी लाइन की ट्रेन बहराइच की दिशा से आती है नानपारा जंक्शन होते हुए, वो जब मैलानी पहुंचती है तब तक सीतापुर वाली जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है वो भी चली जाती है। और लखनऊ जाने के लिए सिर्फ शाम को गोमती नगर एक्सप्रेस उसका ही सहारा रहता है, जो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, सब जगह नहीं रुकती है, तमाम सारे हॉल्ट पर और स्टेशन पर, फरधान में भी नहीं रुकती है वो। तो इस कारण से लोगों को, जो लोकल्स हैं, उनको कनेक्टिविटी की आज की तारीख में बहुत समस्या है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस रेलखंड पर भी मीटर गेज पर जो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स हैं वो बहुत सीमित हो गई हैं कोरोना काल के बाद से। मात्र 2 ट्रेन्स बहराइच तक और एक हमारी जो मैलानी से बिछिया के बीच चलाई जा रही है, वही 3 ट्रेन्स यहाँ पर फ़िलहाल अभी निकल रही हैं इस दिशा में। और दुकानें भी अधिकतर यहाँ पर स्टॉल्स, क्योंकि आवाजाही बहुत कम है तो कोई ख़ास आमदनी यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं उनकी नहीं होती है। तो क्षेत्रीय लोगों की ये मांग है अब रेल मंत्री जी से, और अपने वीडियोस के माध्यम से रेल मंत्री तक और शीर्ष अधिकारियों तक हम लोग ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं
कि अब जल्द से जल्द मैलानी जंक्शन से भीरा होते हुए पलिया तक का ये जो हमारा छोटी लाइन का रेल मार्ग है, इसको आमान परिवर्तन में शामिल किया जाए, क्योंकि बहराइच से नानपारा जंक्शन होते हुए नेपालगंज रोड तक बड़ी लाइन प्रस्तावित है, उस पर उधर कार्य भी चल रहा है, तो उसका आमान परिवर्तन होना ही है। तो बहराइच से नानपारा होते जब नेपालगंज तक बड़ी लाइन बन जाएगी, तो इस दिशा में यहाँ पर भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पलिया को जोड़ने के लिए लखनऊ से सीधे बड़ी लाइन से अब मैलानी से भीरा होते पलिया तक का ये जो हमारा मीटर गेज का सेक्शन है, इसको बड़ी लाइन में तब्दील करना चाहिए। और मेरा सुझाव ये है कि पलिया से नानपारा जंक्शन के बीच में दुधवा और कतरनिया घाट दोनों ही वन क्षेत्र हैं, तो इसके बीच में आप हेरिटेज लाइन के रूप में चाहें तो मीटर गेज को रख सकते हैं, अन्यथा इसको बड़ी लाइन में अगर तब्दील किया जाए, जैसे बाकीगंज से मैलानी के बीच बड़ी लाइन देखिए पड़ गई फॉरेस्ट के एनओसी के बाद, तो यहाँ भी इस पूरे ही सेक्शन को ब्रॉड गेज किया जा सकता है दुधवा होते हुए। तो ये बेनिफिशियल रहेगा रेलवे के लिए भी, मालगाड़ियाँ यहाँ से निकाली जा सकती हैं रात में या दिन के समय में भी, और इससे फ़ायदा मिलेगा, रेलवे का राजस्व बढ़ेगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। सुबह हो या रात हो, अधिक ट्रेन आप पैसेंजर ट्रेन इस रास्ते से चला सकते हैं, जो कि हमारे गोंडा से बहराइच होते हुए मैलानी की दिशा में आ सकती हैं। तो ब्रॉड गेज मुझे लगता है इस पूरे ही सेक्शन का, मेरी तो सुझाव यही था मेरा, कि जो हमारा बहराइच नानपारा पलिया होते हुए पूरा मैलानी तक का सेक्शन है, इसको भी आमान परिवर्तन में अब शामिल कर लेना चाहिए, ताकि जो क्षेत्र है इसका भी विकास हो, राजस्व भी बढ़े, और जहाँ पर वन्य क्षेत्र नहीं है वहाँ पर कम से कम जो रेलगाड़ियाँ हैं उनकी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। तो ये कुछ सुझाव थे, उम्मीद है रेलवे इस पर ध्यान देगा।